हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आदित्य कुमार, वेलकम टू क्वार्क क्लासेस। तो क्वार्क क्लासेस में आज हम बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉम्पटन इफेक्ट। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था क्वांटम सीरीज में, ये बहुत ही अच्छा और क्रांतिकारी टॉपिक है जिसने लोगों का सिनेरियो बदल दिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये लोगों को ये पता चला कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है, लेकिन सब लोग नहीं मानते थे कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है। तो कॉम्पटन इफेक्ट ने उस सिद्धांत को मजबूती दी आगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको अच्छे से हम पढ़ेंगे। ठीक है, और आज हम इसका सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स से क्यों नहीं एक्सप्लेन हुआ, इसके पीछे क्या क्या कारण है, ये क्वांटम थ्योरी से ही क्यों एक्सप्लेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक, तो कॉम्पटन इफेक्ट in 1922 Arthur Compton studied the scattering of X-rays of known frequency from graphite and looked at the recoil electron and scattered X-ray। तो देखिए कहने का तात्पर्य क्या है कि कॉम्पटन ने 1922 में क्या किया कि एक ये ग्रेफाइट का एलिमेंट लिया यहाँ, ठीक, मेटल ली, और यहाँ से एक्सरे इंसिडेंट कराई। तो जब यहाँ से एक्सरे इंसिडेंट कराई, इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे कार्बन, ठीक, ये बीच में न्यूक्लियस, यहाँ इलेक्ट्रॉन, ठीक, इस तरीके से। तो जब उसने यहाँ फोटोन इंसिडेंट कराया तो यहाँ उसको फोटोन मिला यहाँ पे भी, और यहाँ जो मिला ये, ठीक, टकराने के बाद दैट इज कॉल्ड रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। तो उसने देखा कि जब यहाँ इसने इंसिडेंट कराया, रेडिएशन इंसिडेंट कराने के बाद यहाँ उसने डिटेक्टर लगाया, उसने डिटेक्ट किया कि कुछ वेवलेंथ तो ऐसी मिली जिसकी जो इंसिडेंट और यहाँ जो मिली वेवलेंथ वो सेम थी, लेकिन रेडिएशन यहाँ सेम था, लेकिन कुछ रेडिएशन ऐसे मिला जो मॉडिफाइड था जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा थी। तो वेवलेंथ ज़्यादा होने का मतलब फ्रीक्वेंसी कम। वेवलेंथ में क्या संबंध है, लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन न्यू, ठीक, यानी कि अगर बात करें न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा कम तो वेवलेंथ ज़्यादा, लैम्डा ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, ठीक। तो हमें इससे क्या चीज़ें पता चली, देखिए ये जो रिलेशन था लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन न्यू, और न्यू क्या है, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा कम तो वेवलेंथ ज़्यादा, लैम्डा ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, ठीक है। तो जो कॉम्पटन था उसे क्या पता चला कि जब स्कैटर्ड होने के बाद जो उसे लाइट मिल रही है, ठीक, जो रेडिएशन मिला उसमें कुछ रेडिएशन ऐसा था कि जिसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन से कम थी, कुछ रेडिएशन ऐसा था जिसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन के बराबर थी। तो उसे दो चीज़ें ये मिली, लेकिन एक्सप्लेन लोग नहीं कर पा रहे थे कि ये किस तरीके से होता है, क्योंकि अगर क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो अगर ये कोई पार्टिकल है, ठीक, ये पार्टिकल है और यहाँ से आपने वेव इंसिडेंट कराई, ये, तो जब ये इससे टकराएगा तो ये क्या होगा, ये भी इसी फ्रीक्वेंसी से मूव करने लगेगा, दिस दिस दिस। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, अगर हम इसको क्लासिकली एक्सप्लेन करना चाहें तो अगर हमने यहाँ पे एक वेव इंसिडेंट कराई है और जब ये इससे टकराएगी तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सेम फ्रीक्वेंसी से मूव करेगा, उसकी इंटेंसिटी सेम होगी जो इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी थी, ठीक। तो इंटेंस, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा हमें कुछ नहीं मिला उस समय कॉम्पटन को। तो कॉम्पटन ने कहा कि ये जो यहाँ हमें मिल रहा है रेडिएशन आफ्टर स्कैटरिंग के बाद जो यहाँ पे रेडिएशन मिला, उसकी आधे से आधे रेडिएशन की, ये सपोज कर लीजिए कि कुछ रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम थी, कुछ रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, ठीक। तो उसी क्रम में हमने लिखा है, आफ्टर स्कैटरिंग एक्सरेज of free electron he found that the wavelength of scattered radiation is larger than the wavelength of incident radiation। जो उसे वेवलेंथ मिली स्कैटर्ड होने के बाद वो क्या थी, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर रेडिएशन इज लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा थी इंसिडेंट रेडिएशन से, ठीक। तो कॉम्पटन ने कहा, कॉम्पटन रिवील दैट द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड एक्सरे रेडिएशन इंक्रीज बाय एन अमाउंट डेल्टा लैम्डा, कि जो वो वेवलेंथ हुई है वो डेल्टा लैम्डा से इंक्रीज हुई है, कॉल्ड द वेवलेंथ शिफ्ट, इसको उसने वेवलेंथ शिफ्ट कहा, एंड दैट लैम्डा डिपेंड्स नॉट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन बट ओनली द स्कैटर्ड एंगल। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि जो इंटेंसिटी, जो
वेवलेंथ जो यहाँ पे एनर्जी होगी वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी, लेकिन यहाँ पे जो लैम्डा आई, ठीक है, वो जो रेडिएशन आया वो इंटेंसिटी पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा था थीटा, दैट इज कॉल्ड द स्कैटर्ड। तो उस समय जो कॉम्पटन ने वेवलेंथ निकाली, शिफ्ट इन द वेवलेंथ, वो थी ये शिफ्ट इन द वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। एच अपॉन एम नॉट सी इज कॉल्ड द कॉम्पटन वेवलेंथ, जिसकी वैल्यू होती है 0.0024 नैनोमीटर। एम नॉट जो है वो कहलाती है, एम नॉट जो है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम नॉट जो है वो रेस्ट मास है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और कॉस थीटा क्या है कि स्कैटर्ड एंगल, कि वो किससे स्कैटर्ड हुआ, यहाँ से ये गया ना, यहाँ से, तो दैट इज कॉल्ड द स्कैटर्ड एंगल, ठीक। तो ये रिजल्ट कॉम्पटन ने अपने उसमें निकाले कि ये रिजल्ट इसमें हो सकते हैं, ये रिजल्ट उसका फाइनलाइज रिजल्ट है। तो हम इस रिजल्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कि ये रिजल्ट क्या है, किस चीज़, कहाँ से ये रिजल्ट आया, किस तरीके से उसका पूरा डेरिवेशन करेंगे। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम इस लेक्चर में कवर करना चाहते हैं, जो इस वीडियो का उद्देश्य है, वो ये है कि ये क्लासिकली क्यों नहीं एक्सप्लेन हो पाया और क्वांटम मैकेनिकली इसको कैसे एक्सप्लेन किया। तो क्लासिकली का जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर क्लासिकली ये होता तो हमें यहाँ पे सेम वेवलेंथ मिलती जो इंसिडेंट थी, मतलब स्कैटर्ड और इंसिडेंट सेम वेवलेंथ मिलनी चाहिए थी, ठीक है। यानी कि उसी उससे, और जो यहाँ पे वेवलेंथ हमने जिस वेवलेंथ की यहाँ वेव डाली है उसी से मूव करना चाहिए था इलेक्ट्रॉन, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो ये इफेक्ट जो था एक्सप्लेन हुआ क्वांटम मैकेनिकली विद द हेल्प ऑफ द पार्टिकल थ्योरी। मैक्सवेल ने जो अपनी थ्योरी दी थी, जो कॉन्सेप्ट दिया था, उसके थ्रू ये एक्सप्लेन हुआ। तो हम इसमें बहुत सारी चर्चाएं करेंगे कि हमने इसमें एक्स रे क्यों ली है, विजिबल रे क्यों नहीं ली, ठीक किस तरीके से थीटा पे ही डिपेंड कर रहा है, कैसे ये फॉर्मूला आया है, ये सारी चीज़ें हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। और ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि जब स्कैटर्ड होने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, ठीक, कि जब यहाँ फोटोन था उसने अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं दी, जिस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में था, ठीक। और ये सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन पे क्यों पॉसिबल हो रहा है, या लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन पे ही क्यों पॉसिबल है, ठीक। तो ये सारी चर्चाएं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप ये जान पाएँ कि क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली किस तरीके से अलग है, क्लासिकली हम इसको क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाए और क्वांटम मैकेनिकली हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें इसकी फुल एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा कि किस तरीके से फॉर्मूला आया और कौन कौन से फैक्टर इसमें उपयोग होंगे। तो इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए। बाकी जिस भी टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊंगा, और मैथ्स की वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में नीचे देख सकते हैं, वहाँ आपको मैथ्स की बेसिक मैथमेटिक्स और एडवांस मैथमेटिक्स की वीडियो मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।